Ready? 3, 2, 1, start. राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी लोगों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में तो जैसे कोई कायदा कानून है नहीं विराम। वे जब चाहे किसी शिक्षक को नियुक्त कर ले या उसे बर्खास्त कर दे अथवा उसका वेतन शिक्षा विभाग से अनुदान के रूप में उठाकर भी उसे देने से इनकार कर दे विराम। शिक्षक वर्ग की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और राज्य सरकार इस तरह की अनियमितता बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं पर कभी कोई कार्यवाही नहीं करती विराम। बहाना यह होता है कि उसके पास कोई प्रभावी कानून ही नहीं है विराम। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को अनुदान देती है विराम। इसके बावजूद वह इन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाती विराम। एक शिक्षण संस्था ने एक अध्यापिका को यह सूचना दी कि उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है, जबकि उसका कहना यह है कि उसने कभी कोई त्यागपत्र दिया ही नहीं विराम। इसी तरह एक शिक्षक की बर्खास्तगी को शिक्षा निदेशक ने जब अनुचित माना तो शिक्षा विभाग से अनुदान के रूप में शिक्षण संस्था ने उसकी पूरी पिछली तनख्वाह की रकम उठा ली, मगर शिक्षक को वह रकम दी ही नहीं गई विराम। यदि राज्य सरकार किसी निष्पक्ष एजेंसी से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के काम काज की जांच कराए तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें या तो अमानत में खयानत की गई है या फिर किसी आपसी रंजिश की वजह से किसी शिक्षक या अध्यापक को नौकरी से हटाया गया है विराम। जयपुर के एक प्रसिद्ध महिला पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध वे आंदोलन रत रहे हैं, जबकि इसका प्रबंध राजघराने से संबंधित लोगों के हाथ में रहा है विराम। ऐसी दशा में शिक्षा विधेयक की आवश्यकता निर्विवाद है विराम। हमारा यह तात्पर्य कतई नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को कानूनी
शिकंजे में कसकर कुचल दिया जाएगा, किंतु शिक्षकों की इस मांग को भी दरगुजर नहीं किया जा सकता कि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन न मिले या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक निरंकुश उनका शोषण और दमन करते रहे। विराम। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब शिक्षा विधेयक में शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सदस्यों की योग्यता के कोई मापदंड निर्धारित किए जाएं और प्रबंध समितियों में शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। विराम। सरकार इस बात की निगरानी रखने की व्यवस्था करे कि उनका काम नियमानुसार चल रहा है या नहीं। शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे सरकारी खजाने से किया जाए और उसे शिक्षण संस्थाओं के अनुदान से काट लिया जाए। स्टॉप।